तो पहले टेस्ट में 2 दिन टीम इंडिया का रहा है हाहाकार, अब तीसरे दिन करने होंगे काम 4। तय है फिर अंग्रेजों की हार। जी हां, टीम इंडिया ने पहले टेस्ट के 2 दिन पूरे तरीके से डोमिनेट किया है, अंग्रेजों पर दबाव बनाकर रखा है, उनके बेसबॉल की हवा निकाल दी। अंग्रेज भूल गए हैं बेसबॉल होता क्या है। पहले तो इंडिया ने उनको बहुत सस्ते में आउट कर दिया, टॉस इंडिया हार गया था, उसके बावजूद सिर्फ 246 पर टीम इंडिया ने अंग्रेजों को आउट कर दिया। और उसके बाद अब टीम इंडिया 400 के ऊपर पहुंच चुकी है और अब ऐसा टीम इंडिया को करना है सिर्फ 4 काम जिससे हो जाए अंग्रेजों का काम तमाम। तो कौन कौन से वो 4 काम है उस पर जरा बात कर लेते हैं कि कैसे टीम इंडिया तीसरे ही दिन अंग्रेजों को हरा सकती है और सीरीज में 1-0 की बढ़त बना सकती है। सबसे पहला काम यही है कि अपनी जो लीड है, अभी 150 के ऊपर की लीड हो चुकी है, इस लीड को कम से कम 200-250 तक ले जाने की कोशिश होनी चाहिए। अगर हम 250 तक की लीड ले जाते हैं तो यह पहला काम हो जाएगा, पहला बॉक्स टिक हो जाएगा। अगर हमने 250 की लीड बना दी तो अंग्रेजों पर ज्यादा दबाव आएगा। लेकिन दूसरा काम क्या करना होगा भाई, आप ज्यादा लंबा नहीं सोच सकते। आपको दूसरा काम यह करना है कि शुरुआती 1 घंटा संभाल कर खेलना है। देखिए, पहला काम तो आपके जहन में रहेगा कि हमें 250 की लीड बनानी है, लेकिन दूसरा काम शुरुआत होते ही, जो तीसरा दिन होगा उसकी शुरुआत होते ही जो हमारे ओपनिंग बैटर्स होंगे, जो भी सबसे पहले बल्लेबाजी करने के लिए जाएंगे, उनको कोशिश ये करनी है कि शुरुआती 1 घंटा किसी तरीके से निकाल लें। आज जैसे कि दूसरे दिन देखा गया कि दूसरे तीसरे ओवर में ही यशस्वी जायसवाल एक चौका मारकर आउट हो गए, तो शुरुआत में विकेट चले जाते हैं। अब इंडिया के पास ज्यादा विकेट भी नहीं बचे। ऐसे में यह रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक बार मामला सेट हो जाता है ना, बैट्समैन सेट हो जाते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो हम वो जो हमारा पहला टारगेट है 250 तक पहुंचने का, वो हम निपटा सकते हैं, उसे हम हासिल कर सकते हैं। इसलिए कोशिश होनी चाहिए कि शुरुआती 1 घंटा थोड़ा संभल करके। तो ये हो गए 2 काम। अब उसके बाद तीसरा काम क्या करना है, हमारे जो न्यू बॉलर्स हैं, नई गेंद का फायदा उठाते हुए हमें अंग्रेजों के शुरुआती विकेट चटकाने हैं, खास तौर पर बेन डकेट और जैक क्रॉली, और उसके बाद जो रूट। अगर हमने इन तीनों को आउट कर लिया तो फिर बाकी का काम तो आसान हो जाएगा। तो तीसरा काम यह करना है कि नई बॉल से हमें विकेट चटकाने हैं और रन भी बचाने हैं। अगर आपके पास बोर्ड पर ज्यादा लीड नहीं है तो आप रन्स भी ज्यादा खर्च नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इंग्लैंड गलती से भी 300 या 400 तक पहुंच गया तो फिर आपको यहां पर आखिरी बल्लेबाजी करनी है, और आखिरी बल्लेबाजी का रिकॉर्ड यहां बहुत खराब है। एवरेज ही बहुत कम है, 100-125 के आसपास का एवरेज है, यानी कि चौथी बल्लेबाजी यहां पर बहुत मुश्किल है। 125 भी बनाने होंगे तो भी बहुत मुश्किल हो जाएंगे। इस वजह से इंडिया को तीसरा काम यह करना है कि ओपनिंग जो उनके बैटर्स हैं, बहुत तेज खेलते हैं, बेसबॉल क्रिकेट खेलते हैं, उनको आउट करना है। और चौथा काम यह करना है कि जो रूट और स्टोक्स पर थोड़ा फोकस करते हुए उनको रन्स नहीं लीक करने, क्योंकि इंग्लैंड के 2 सबसे बड़े बल्लेबाज वही हैं। एक बार आपने ओपनर्स को आउट कर लिया, फिर आ जाएंगे जो रूट और स्टोक्स, जिन्होंने पिछली इनिंग भी अच्छी बल्लेबाजी की थी। स्टोक्स तो अकेले ही 70 बनाकर इंग्लैंड को 250 के करीब ले गए थे। उनका विकेट आपको चटकाना है। कुछ प्लान बनाना पड़ेगा आपको, उनके ईगो से खेलना पड़ेगा, क्योंकि वो बेसबॉल खेलते हैं, तेज मारते रहते हैं। उनके ईगो को थोड़ा सा टेस्ट करना पड़ेगा। ऐसी फील्ड सेटलमेंट करनी पड़ेगी, कुछ ऐसे बॉलिंग प्लान्स अपनाने पड़ेंगे जिससे उन पर दबाव बने, वो इतनी आसानी से रन ना बना पाए। वो रन नहीं बनाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, आपको विकेट थ्रो करके चले जाएंगे। तो ये 4 काम अगर टीम इंडिया ने तीसरे दिन कर दिए तो यकीन मानिए हम और आप यही हैं। तीसरे दिन ही मैं ही मैच रिपोर्ट लेकर आऊंगा कि भाई इंडिया जीत गई है। 3 दिनों में ही बेसबॉल का काम तमाम हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए। आपकी कोई सलाह हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। रोजाना आपसे मुलाकात करने आते हैं, क्रिकेट की हर खबर सबसे तेज, सबसे पहले दिखाते हैं। खबर हो, विवाद हो, इंटरव्यू हो या हो कोई इनसाइड स्टोरी, न्यूज 24 स्पोर्ट्स पर हर अपडेट सबसे पहले मिलेगी। इसलिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। क्रिकेट मतलब न्यूज 24 स्पोर्ट्स।